जय श्री राम। आज जी इंडी गठबंधन की एक महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर ऑर्गेनाइज़ की गई थी। उसके अंदर अरविंद केजरीवाल की बीवी मौजूद थी। उनको सोनिया गांधी के बिल्कुल साथ वाली सीट दी गई और उन्होंने बहुत कुछ कहा। राहुल गांधी भी बहुत कुछ कह गए, अखिलेश यादव भी बड़ा कुछ बोल के गए हैं, लेकिन केजरीवाल जो है उसको इस पूरी महारैली का सेंटर बनाने की कोशिश की गई। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह ये केजरीवाल को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदमी है क्या ये आदमी जो हम सोचते हैं उससे भी बड़ा राक्षस है। इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, इस बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये महारैली से क्या मैसेज देने की कोशिश की गई, इस पे थोड़ा सा मैं समय आपके साथ मैं व्यतीत करूँगा। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो चल रहा है पीछे, जो मीडिया आपको नहीं बता रही, जो मीडिया आपको बिल्कुल नहीं बता रही, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ बड़ी बड़ी सनसनीखेज बातें मैं आगे इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं महारैली की। जो महारैली है ये ऑर्गेनाइज़ की गई थी इंडी गैंग द्वारा। अब ये इंडी गैंग जो है ये एक नाम का ही गैंग है, बस ये नाम का एक गठबंधन है जिसके अंदर मोदी के खिलाफ जितने भी ये भ्रष्टाचारी खड़े हैं ये मिल करके एक गैंग बना के बैठे हैं। उसमें भी इनकी नहीं बन रही, एक दूसरे का सर फोड़ने में लगे हुए हैं। ये सब टूट टाट चुका है, लेकिन क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है, मोदी सरकार इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है, इसलिए ये चाहते ना चाहते आधे मन से जो है ये इंडिया अलायंस के अंदर बैठे हुए हैं और आ करके ये रैलियों में शक्ल दिखा रहे हैं। पीछे से एक दूसरे को गालियां देते, थप्पड़ मारते हैं एक दूसरे को। ये है जी सच्चाई इंडिया अलायंस की। लेकिन 31 मार्च को बड़ी मुश्किल से ये रैली ऑर्गेनाइज़ की गई थी रामलीला मैदान के अंदर, और रामलीला मैदान के अंदर ये सारे रावण जो है, राक्षस, ये सब पहुँचे हुए हैं। अब जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कहानी है, मैं अब उस पर आ जाता हूँ। सबसे पहले तो जी सुनीता केजरीवाल, उसको आम आदमी पार्टी का चेहरा बना करके पेश किया गया। इसका मतलब है केजरीवाल ने यह बात क्लियर कर दी है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा अगर वो हटता है तो सुनीता केजरीवाल ही होगी। सुनीता केजरीवाल को आगे किया गया। सोनिया गांधी के बिल्कुल साथ वाली सीट दी गई। क्या है ये? दिल्ली के अंदर जो है सातों की सातों सीटें ये हारेगा। पंजाब के अंदर भी इस बार बहुत बुरी गत होनी है, बीजेपी वहाँ भी जीतेगी। इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों जा रही है? ये आदमी जमानत जब्त की पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन इसको इतना क्यों चढ़ाया जा रहा है इंडिया अलायंस के अंदर? अरेस्ट तो हेमंत सोरेन भी हुआ है, उसकी बीवी भी कल आकर के इससे हंसते हंसते गले मिल के गई है, लेकिन उसको तो इतनी इंपॉर्टेंस किसी ने नहीं दी। इसकी बीवी को चढ़ा के क्यों बैठे हैं? सोचने वाली बात है। तो आम आदमी पार्टी के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं अब सामने आ चुकी हैं कि सुनीता केजरीवाल अगला चीफ मिनिस्टर होने वाली है। सौरभ भारद्वाज का कोई वो नहीं है, वो तो वहाँ बैठ के ऐसे इधर उधर भाग रहा था, जैसे ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना छोटे भैये, उस ऑर्गेनाइज़र की भूमिका में है, तो वो तो चीफ मिनिस्टर बनने वाला नहीं है। आती ही नहीं दिखी, वो लगता है नाराज़ है। वो तो पूरे नए नए कपड़े पहन के जिस दिन केजरीवाल अरेस्ट हुआ था वो तो बयान दे रही थी, हंस रही थी, ऐसा लग रहा था हंसी रोक नहीं पा रही है अपनी। मुझे लगता है उसको झटका लग गया है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाली और जेल जाने वाली है। केजरीवाल ने उसको अलग फंसा दिया, तो वो तो आई नहीं मुझे लग रहा है। दूसरा वो बैठा था गोपाल राय, वो थोड़ा सा आगे जा कर के लाइन में अखिलेश के साथ बैठा हुआ था। अब कहा जाता है कि गोपाल राय के बाद सबसे ज़्यादा विधायक है, तो अगर आम आदमी पार्टी टूटी तो वो लेके जाएगा, इसलिए वो बैठा था। तो केजरीवाल जो है अपनी बीवी को बनाने वाला है, और अगर अंदर लड़ाई झड़ाई कुछ हुई तो गोपाल राय तोड़ के ले जाएगा, या तो वो कांग्रेस के पास भाग जाएगा दोबारा और कांग्रेस के साथ जो है वो सरकार बना लेगा। इस तरह की मुझे लग रहा है कुछ हो सकती है कहानी। लेकिन इसके बाद तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं, अगर तोड़नी है, सरकार गिरानी है दिल्ली की, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर हाहाकार तो मचा हुआ है, इसकी अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये बात क्लियर हो गई। और सुनीता केजरीवाल के आगे आने की वजह से ये बातें और जो है खुल के सामने आ गई हैं, आती ही वहाँ नहीं थी। अब जी
क्या कहा केजरीवाल की बीवी ने? केजरीवाल की बीवी ने आ करके इतनी गंदी एक्टिंग करी। एक तो 50 रुपये काटो इसकी ओवर एक्टिंग का, बहुत ही घटिया एक्टिंग। केजरीवाल तो मुझे लगता है कर करके ट्रेंड हो गया है। ये झूठ तो बोल रही है खुलेआम, लेकिन इससे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अंदर से इससे मैनेज नहीं हो रहा, ये एक्टिंग के लायक ही नहीं है। तो आ करके मतलब अपने आप को एक्सपोज कर रही है। आपको अच्छी सड़कें चाहिए, आपको फ्री बिजली चाहिए, आपको अच्छा पानी चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, बाहर के लोग इंडिया में पढ़ने आए। और भाई तुम अपने आप को क्यों एक्सपोज कर रहे हो? ये क्यों बता रहे हो कि ये चीज़ें नहीं हैं दिल्ली में? केजरीवाल ये काम क्यों नहीं कर पाया? हम आपको अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देना चाहते हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं बनाया केजरीवाल ने? मोदी ने बनाया है एम्स। मोदी ने जो देश के अंदर जो है सैनिटाइजेशन के ऊपर काम किया है। उसने गरीबों को टॉयलेट दिए हैं, घर दिए हैं, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने जो सबसे खतरनाक गरीबी थी उसमें से उसने मिलियंस ऑफ लोगों को बाहर निकाल दिया, रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया में किसी ने ये काम नहीं किया। तो तुम अपने आप को खुद ही एक्सपोज करने लग गई। क्या समझते हैं कि पागल हैं क्या देश के लोग? क्या दिल्ली के लोग भी पागल हैं क्या? इनको समझ में नहीं आती क्या? हमको सब समझ में आता है भाई। देश के लोग जो है समझदार हैं, और दिल्ली के लोग वो भी समझदार हैं। अगर देश के अंदर इतना कुछ नहीं है तो क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने 70 साल जिनके साथ तुम बैठी थी? क्यों नहीं दिया तुमने दिल्ली के अंदर ये सब कुछ? अब तुम अरेस्ट हो गए हो, तुम्हारी ऐसी ऐसी पोलें खुल रही हैं, मीडिया बता नहीं रहा, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। इनकी हालत ख़राब है अंदर से, इसलिए तुम अब कुछ भी बोलने लगे, सरेआम झूठ बोलने लगे, अपने आप अपने ही कपड़े फाड़ने लगे। मतलब दुनिया इतनी पागल है कि वो देख ही ना पाए कि तुम पूरी तरह मतलब नंगे हो चुके हो। कोई नहीं है इतना पागल, सब जागे हुए हैं। इस देश के अंदर लोग बहुत जागरूक हैं, धार्मिक देश है ये। तुम जैसे छुटभैये आए और गए, इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और ये देश दोबारा से इस दुनिया का जो है सर्वश्रेष्ठ देश और सिविलाइजेशन बनने जा रहा है। हिंदू सिविलाइजेशन दुनिया की नंबर 1 सिविलाइजेशन दोबारा बनने जा रही है। नकारो। सुनीता केजरीवाल, आपके बेटे को पकड़ लिया है, क्या बीजेपी ने सही किया? क्या मोदी जी ने यह काम सही किया? आगे से लोग जवाब भी नहीं दे रहे। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है लोग यही कह रहे थे कि अच्छा किया जेल में गया। कैमरा सामने दिखाई नहीं रहा कितनी पब्लिक है, और जो पब्लिक आई है वो भी इसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे। क्या केजरीवाल को ऐसे अरेस्ट करना चाहिए था? चुप। कई बार तो मुझे ऐसा सुनाई दिया कि शायद लोग कह रहे हाँ करना चाहिए था, ना तो सुनाई नहीं दे रहा था। ये कैसी रैली है भाई? कैसा फ्रॉड कर रहे हो तुम लोगों के साथ? लोग ही नहीं है तुम्हारे पास, और जो है वो भी तुम्हारा समर्थन नहीं कर रहे। उनको पैसे देके तुम लाए, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है वहाँ। वो हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रहे। एक आधी बार हाँ सुनाई दिया मुझे, हो सकता है उनको लग गया हो कि ये पागल बना रहे हैं। तो सुनीता केजरीवाल आकर के घटिया एक्टिंग करके चली गई। वही जो रोज टीवी पे आकर के कर रही है वही आकर के करने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ, बेकार। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सोनिया गांधी के साथ बैठी थी, कोई पूछने वाला बने, कोई टीवी पे बैठे। ये लोग पूछते क्यों नहीं है अरविंद केजरीवाल से और उसकी पार्टी से कि तुम तो कांग्रेस को गालियाँ निकाल के आए थे कि ये भ्रष्ट पार्टी है। तुम तो ये केजरीवाल कहता था सोनिया गांधी को पकड़ लो, सारा भ्रष्टाचार का जो है जो खुलासा है वो सब हो जाएगा, सारे पैसे निकालो इनके अंदर से। केजरीवाल कहता था दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट औरत यही है। आज उसकी बीवी उसके चरणों में पड़ी हुई है। केजरीवाल इनके साथ दिल्ली में जो है गठबंधन करके बैठा है इंडिया अलायंस का। गुजरात में इनसे सीटें ले चुका है वो, महाराष्ट्र में कहता है वो सीटें ले लेगा। अब मैं जी आता हूँ मुद्दे की बात पे कि केजरीवाल एक्चुअली में है क्या। हम सबको शुरुआत से ही शक है इस आदमी पे। हमने तो कभी इसको सपोर्ट नहीं किया जी, ना ही हमारे जो दिल्ली में रहने वाले दोस्त हैं हमने कभी उनको ये बात कही कि आप इसको सपोर्ट करें। हम तो हमेशा से ये बोलते हैं कि एक नंबर का मक्कार है, इससे दूर रहना, ये वामपंथी है। लेकिन जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो लग रहा है कि जो बातें, जिस चीज़ का डर था वो सच होने जा रहा है। RSN सिंह, कर्नल RSN सिंह बहुत बड़े रॉ के अधिकारी रह चुके हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल और जिसे कहते हैं देशभक्त हमारे इंटेलेक्चुअल हैं इस देश के। उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में कह दिया कि इस आदमी का, तो उन्होंने कह दिया था कि मैंने तो 2013-14 में ही कह दिया था कि ये आदमी CIA का आदमी है। फॉर्ड फाउंडेशन से इसके रिश्ते हैं जी पुराने, ये तो हमको पता ही है। और फॉर्ड फाउंडेशन वगैरह जो हैं ये तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है CIA की। और उन्होंने पूरा एक आर्टिकल 2013 का अपने दोबारा पब्लिश कर दिया। लोग हैरान हो रहे हैं, अरे भाई ये तो शुरू से बातें सामने थी। लेकिन मुझ जैसे आदमी को भी ये बात पूरी तरह मतलब इतना डेप्थ में नहीं पता था कि ये आदमी की जड़ें कितनी आगे तक हैं, ये कितना शातिर और कितना खतरनाक आदमी है। इसको तो प्लांट किया गया ऐसा लग रहा है। इंटरनेशनल शक्तियों ने इसको प्लांट किया था भारत देश को तोड़ने के लिए। अरब स्प्रिंग जो हो रहा था उसके अंदर, अरब के अंदर पूरी आग लगा रखी थी। हर जगह, हर देश के अंदर जो है ये हाहाकार मचाए हुए थे। वहाँ की सत्ता चेंज करने का प्लान था। भारत के अंदर भी उसी दौरान अरब स्प्रिंग के जैसे ऐसे ही भारत देश के अंदर इसको प्लांट किया गया था। लेकिन भारत ने इसको सर पे नहीं चढ़ा लिया। भारत ने मोदी को ही चूज़ किया क्योंकि भारतीयों में उनमें फ़र्क है। हाँ, कुछ लोग दिल्ली के जरूर बरगला गए
उन्होंने इसको अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया, लेकिन बाकी देश ने इसको जूता मार के भगाया, इस जानवर को। तो ये अरब स्प्रिंग वाला जो खेल था शक्तियों का, बड़ी बड़ी शक्तियों का, डीप स्टेट्स का, वो फेल हो गया इंडिया में। लेकिन ये बंदा रहा, ये कुछ ना कुछ करता रहा। दिल्ली में दंगे करवाए इसने, दिल्ली में इसने हाहाकार मचा रखा है। दिल्ली के अंदर लोग बता रहे हैं कि इतना कूड़ा जमा किया हुआ है, हेल्थ की हालत ख़राब, पानी गंदा, हवा गंदी, सब गंदा, कुछ बनाया नहीं इसने। स्कूल बर्बाद, टॉयलेट को स्कूल बता रहा है ये। तो दिल्ली के अंदर तो इसने सर्वनाश मचा रखा है, लेकिन मीडिया को पैसे खिलाता है, मीडिया इसकी जयजयकार करती है। आज भी मीडिया लगी है, सुनीता का बड़ा बयान, केजरीवाल को क्या होगा, क्या बीजेपी ने उसको पकड़ के गलत किया, क्या मोदी डर गए हैं, केजरीवाल ने ये कहा, सुनीता ने कहा केजरीवाल करेंगे बड़ा खुलासा। अरे ये क्या मजाक है भाई, उल्टी गंगा बहा रहे हो। इनको पैसे दे रखे हैं। अब शक होता है कि केजरीवाल को इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। एक तो ये स्कैम से घुमा रहा है जिसमें पकड़ा गया है, दूसरा बाहर से पैसा आ रहा है इसको, पक्की बात है। वो अभी तो पन्नू ने कह दिया कि हमने इसको $16 मिलियन दिए 2014 में, और इसको कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो अब मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और खुद भी समझने की कोशिश करूँगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए जी, एक तो अमेरिका जो है, और ये कनाडा, वो तो पिछलग्गू है अमेरिका का। ये खालिस्तानी मूवमेंट पूरी दुनिया के अंदर जो है ये चला के बैठे हुए हैं। ये खालिस्तानियों को पालने वाले ये हैं। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, आगे से दिखाएंगे डेमोक्रेसी, पीछे से ऐसे लोग पालते हैं देशों को कंट्रोल करने के लिए। तो इंडिया से खालिस्तानियों को फंड करने वाला अमेरिका। वहाँ पे जो है स्वाति मालीवाल के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो अभी अमेरिका में बैठी है, और अमेरिका ने अभी बयान दिया है कि केजरीवाल को अच्छा नहीं कर रहे और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन ढंग से हो, ये वो ड्रामेबाजी, कांग्रेस का पैसा मत रोको। इंडिया ने झाड़ दिया, भैया तुम क्यों बकवास कर रहे हो, हमारे देश के आंतरिक मामलों में तुम जो है नाक क्यों घुसा रहे हो अपनी। इंडिया ने झाड़ा, और फिर बोल रहा है, एक बार झाड़ खाने के बाद फिर बोल रहा है इंडिया ने फिर झाड़ना है उसको अभी। भाई इतना क्या केजरीवाल का जुगाड़ है भाई, क्या स्वाति मालीवाल क्या लॉबिंग कर रही है वहाँ जा करके। जर्मनी ने पहले यही काम किया था, वो भी ऐसे ही बोल रहा था, इंडिया ने झाड़ के भेजा उसको, वो चुप बैठा है। वो तो उसने तो एकदम से माफ़ी सी मांग ली है कि हम तो अब नहीं बोलेंगे, झाड़ पड़ गई उसको। लेकिन अमेरिका नहीं मान रहा। अब जो जर्मनी ने जो कांड किया, अब देखिए वहाँ पर भी जो है जर्मनी के अंदर भी खालिस्तानी नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है। एंटी इंडिया एलिमेंट्स का जो नेटवर्क है जर्मनी में भी ज़बरदस्त है, हर कोई जानता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ज़बरदस्त है, लंदन में भी ज़बरदस्त है। ये राघव चड्ढा है, ये तो गया हुआ लंदन। क्या इसने ये काम करवाया जर्मनी वाला? वो स्वाति मालीवाल ने यूएसए वाला, क्या ये वहाँ बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं? राघव चड्ढा की तो फोटो भी आ चुकी है एक खालिस्तानी एमपी के साथ लंदन के अंदर। तभी पता लगा कि लंदन भाग गया है बीवी को लेकर के। अब उसकी बीवी वापस आ गई है, खुद नहीं वापस आया। राघव चड्ढा कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा वो वापस? डर के मारे भाग गया क्या वो? तो पीछे से क्या इसको अमेरिका जो है फंड कर रहा है? क्या अमेरिका की CIA इसको फंड कर रही है? अब आप खुद सोचिए, अभी यूएन ने भी कह दिया कि भैया इंडिया में फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अरे भाई यूएन तो यूएसए का पिछलग्गू है, अमेरिका जो है वो यूएन से करवा रहा है, और संभवतः जर्मनी से भी उसने करवाया है। तो इंडिया के अंदर जो ये खालिस्तानी गैंग है और ये जो NGO का नेटवर्क है, ये सारा यूएस से पीछे से पैसा देकर के चलवाता है। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इनके लोग काम कर रहे हैं, अमेरिका के, जर्मनी में भी कर रहे हैं। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे से जो है यूएसए ये काम कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई, राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई, हाहाकार मचाया इन्होंने, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में एकदम से आवाज़ें उठने लगी केजरीवाल के लिए। ऐसा केजरीवाल कौन सा बड़ा नेता है भाई? क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, इनसे बड़ा कुकर्मी है केजरीवाल? भाई वो 70-80 साल पुरानी, वो 150 साल पुरानी भैया, उसको पार्टी बताते हैं उसको, कांग्रेस को। ये तो 10 साल पुरानी पार्टी है इसकी, वो भी भ्रष्टाचार में पकड़ी जा चुकी है, जेल में बैठा है ये आदमी, इसकी इतनी सपोर्ट। ऐसा क्या है केजरीवाल में, कौन सा सोना जड़ा हुआ है भाई? इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ये डीप स्टेट का बिठाया हुआ आदमी। डीप स्टेट कहते हैं जो सरकारें दिखती हैं, उसके पीछे जो लोग कंट्रीज को चलाते हैं। ये अमेरिका के अंदर ये बात की जाती है कि पीछे से जो लोग असली में जो सरकारें चलाते हैं, देश चलाते हैं, वो डीप स्टेट होते हैं। जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो चलाते हैं लोग, वो ये बैंकर्स, बड़े बड़े पुराने जो खानदान ये जो चला रहे हैं पिछले 200-300 सालों से, जो है चोरी का पैसा रख के, भारत का जो लूटा हुआ पैसा, उससे जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। और ये सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, इनको पीछे से चलाने वाले सब डीप स्टेट के अंदर काम करते हैं। आगे से लगता है सरकारें काम करती है, पीछे से डीप स्टेट करवाता है। ये मरवाना, ये कटवाना, देशों में आग लगाना, लूटना लाटना, ये सब डीप स्टेट करवाता है। तो ये डीप स्टेट का बिठाया हुआ आदमी है केजरीवाल। ये ऐसे ही लग रहा है। इतनी क्यों जली जा रही है भाई अमेरिका की, जर्मनी की, यूएन की, क्यों जली जा रही है इतनी? ऐसा तो कोई बड़ा नेता नहीं है ये, ऐसा कोई इसने काम नहीं किया इस देश के अंदर। अब देखिए कांग्रेस पार्टी की जड़ें काटने में लगा हुआ है। दिल्ली से भगा दिया, पंजाब से भगा दिया, हर जगह कांग्रेस पार्टी को ये जो है काट रहा है ये आदमी पीछे से। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी इसको सपोर्ट कर रही है। आज सुनीता केजरीवाल उसके चरणों में पड़ी है, सोनिया गांधी उसको आशीर्वाद दे रही है साथ में बैठी बैठी।
राहुल गांधी कह रहा है कि केजरीवाल के साथ गलत हुआ। अबे तुम्हारे को जूता मार मार के तुम्हारी पार्टी तोड़ दी उसने, तुम्हारे को वो जूते की नोक पे रखता है वो, और तुम उसकी चाटने में लगे हो यार। तो कहीं ना कहीं से राहुल गांधी जो है ये, इसको भी पीछे से अमेरिका से कहीं से आती है खबर कि बेटा इस आदमी को जो है बचा के रखना है। तो हमें तो लगता है कि भैया केजरीवाल जो है ये जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं एक एसेट है, बड़ा एसेट है अमेरिका को, भारत को तोड़ने वाली शक्तियों का। एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन जितनी भी ये फोर्सेस हैं, इन सब ने जो है केजरीवाल के ऊपर पैसा लगाया हुआ है। खालिस्तानियों ने अभी कहा कि हमने इसको $17 मिलियन $16 मिलियन दिए थे, इसने हमारा काम नहीं किया आतंकवादी छुड़वाने के लिए। वो लेटर भी सामने आ गया जिसमें केजरीवाल ने कहा था इस आतंकवादी को छोड़ दो, लेकिन वो छुड़वा नहीं पाया। वो कहता है हमारे पैसे खा गया, हम देख लेंगे इसको, हम इसको जेल में देख लेंगे। वो ऐसी धमकियाँ दे रहा है, ऊपर से राघव चड्डा वगैरह इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक खतरनाक बात है। अब दूसरी एक और खुलासा हो चुका है। वो खुलासा ये है कि एक जर्नलिस्ट पकड़ा गया सोशल मीडिया पे, उसकी फ़ोटो घूम रही है। उसका नाम है जी मुस्तफिजुल अंसारी। वो बंदा जो है कह रहे बांग्लादेश का है। वही बंदा जो है व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के सवाल पूछ रहा है। वही बंदा राहुल गांधी के साथ उसकी फ़ोटो में, कहते हैं लंदन के अंदर जब राहुल गांधी जाकर भारत के खिलाफ बयान देता है तो वही आदमी सवाल पूछ रहा होता है, एंटी इंडिया सवाल। वही आदमी जो है भारत के अंदर प्रिंट के लिए, वो प्रिंट है तो क्या, द वायर शायर जो है उसके लिए लिखता है, वो यही एंटी इंडिया एजेंडा चलाए हुए है। तो एक आदमी जो है वो हर जगह नज़र आ रहा है। अमेरिका में भी उसकी एंट्री है। अब उसकी जब जांच की गई तो पता लगा बांग्लादेश से भागा हुआ है वो। उसकी खुद की सरकार उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन अमेरिका उसको घुमा रहा है। फिर समझ में आया कि ये अमेरिका जो है बांग्लादेश के अंदर सरकार जो है वो बनवाना चाहती थी खालिदा जिया की, इसलिए वहाँ पे जो है लॉबिंग करवा रही थी, दुनिया भर के परपंच करवा रही थी। और ये आदमी जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट है, इसका कोई न्यूज़ पोर्टल है, उसकी मदद से वहाँ पे जो है खेल चल रहा था। अमेरिका जो है अपना टट्टू वहाँ पे उसने बिठा रखा था। वहाँ पे तो वो फेल हो गए, क्योंकि वहाँ पे दोबारा शेख हसीना जीत गई। वो भारत को ही कॉर्नर करने के लिए वहाँ पे वो कर रहे थे। खालिदा जिया अगर आ जाती तो वो भारत के बहुत, जिसे कहते हैं भारत के फेवर में नहीं था वो, इसीलिए अमेरिका वहाँ पे भारत को कंट्रोल करने के लिए उसको जितवाना चाहता था। तो इस आदमी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी आदमी को फिर अब जब वहाँ पे नई सरकार आ गई, उसने उसके खिलाफ केस कर दी, वो भाग लिया। अब लेकिन अमेरिका के व्हाइट हाउस में घुसा रहे हैं भैया ऐसे बड़ा आदमी को। उस आदमी का रिश्ता आतंकवादियों के साथ है। जमाते इस्लामी वहाँ की बड़ी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ उसका रिश्ते हैं, लेकिन अमेरिका के व्हाइट हाउस में घुस रहा है वो। राहुल गांधी से मिल रहा है, उसकी फ़ोटो है राहुल गांधी के साथ। कमाल हो गई। और ये वही आदमी है जो कि यहाँ पे भारत में भी लिखता है। तो ये कहीं ना कहीं से पीछे से अमेरिका से कंट्रोल्ड है। ये बातें सामने आ चुकी हैं कि अमेरिका ही ये सबको घुमा रहा है केजरीवाल की हेल्प करने के लिए। ऐसे जर्नलिस्ट भी वही घुमा रहा है, पैसे वही कर रहा है सोरोस के जरिए से। अमेरिका ही बचा रहा है सोरोस के जरिए से। राहुल गांधी से भी वही करवाता है। इसीलिए सोरोस वो कहता है कि भैया ये जो ये केजरीवाल है इसकी मदद करो। केजरीवाल के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, चाहे वो तुम्हारी पार्टी तोड़ दे। ये डर के हमारे पीछे चलते हैं उसके। और कहीं ना कहीं हो सकता है चाइना का भी हाथ हो, क्योंकि चाइना हमारी मीडिया के अंदर लगा हुआ है। अभी न्यूज़ क्लिक के ऊपर कल 8500 पेज की जो है दायर करी है कोर्ट के अंदर रिपोर्ट। उसमें आ रहा है कि ये न्यूज़ क्लिक है ये चाइना से पैसा खा करके भारत के अंदर चाइना के फेवर में माहौल बना रही थी, एंटी इंडिया काम कर रही थी ये। तो चाइना भी लगा हुआ है। अब लेकिन चाइना का और केजरीवाल का क्या रिश्ता है वो अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अमेरिका का तो पक्का है। अमेरिका खालिस्तानियों के थ्रू, इसको इन सब के थ्रू जो है केजरीवाल को पूरा सपोर्ट कर रही है। हाँ भैया कमाल हो गया, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश के अंदर बैठे हैं और ये पूरा सब क्लियर हो चुका है कि केजरीवाल, इसके ऊपर शुरू से ये इल्ज़ाम लगते हैं। RSN सिंह ने भी यही इल्ज़ाम लगाए थे कि ये CIA का आदमी है और इसको कांग्रेस पार्टी ने ही इसको वो शुरू करवाया था। ये अन्ना हज़ारे का जो पूरा ये नौटंकी जो कराई थी, ये कांग्रेस पार्टी फंड कर रही थी पीछे से अमेरिका के प्रेशर के अंदर। तो ये सारी कहानी खुल के आ गई है। केजरीवाल जो है ये सोनिया गांधी का दूसरा लड़का है। ये बाहर बैठ करके जानबूझ के ड्रामेबाजी करता है, गालियाँ निकालता है कांग्रेस को। कांग्रेस अंदर से इसकी माँ है और कांग्रेस जो है पीछे से वो अमेरिका से जो है ब्लैकमेल होती है, चाइना से ब्लैकमेल होती है। तो केजरीवाल जो है इन सब फोर्सेस के सेंटर के अंदर है वो। तो इसलिए इस आदमी को तो पकड़ना सबसे ज़रूरी है। इस आदमी को तो बाहर नहीं निकलने देना चाहिए जेल से। इसको तो पकड़ के डालो, इसको सारी ज़िंदगी बाहर मत छोड़ो भैया। ये इतना खतरनाक आदमी है, इसके पीछे बहुत ही बड़ी बड़ी फोर्सेस काम कर रही हैं। ये पहले से NGO चलाता है, NGO का पूरा गैंग अमेरिका पीछे से फंड करता है। सब बातें सामने आ चुकी हैं और ये तो सामने आ गया। आज उसकी बेटी जो है सोनिया गांधी के पैरों में लेट गई। सोनिया गांधी उसको साथ में बिठा रखी, राहुल गांधी उसको ये बढ़ाइयाँ कर रहा है, पीछे वीडियो चला रहे हैं। केजरीवाल को सेंटर बना दिया उन्होंने मुझे महारैली के अंदर। इतना बड़ा नेता थोड़ी है केजरीवाल, लेकिन कहीं ना कहीं से पीछे से अमेरिका का प्रेशर है, तभी ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। तो केजरीवाल तो भैया इंटरनेशनल एसेट है। इस आदमी को तो भारत सरकार को कड़ी से कड़ी इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। इसको बाहर नहीं आने देना चाहिए। ड्रामेबाजी कर रहे हैं एक नंबर की। आया बड़ा कट्टर ईमानदार, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है केजरीवाल।
और सुनिए जो मैं आपको लेटेस्ट खबर जो आखिर में बताना चाहता हूँ, केजरीवाल, कोई बता नहीं रहा मीडिया आपको ये बातें, मैं आपको बता देता हूँ। केजरीवाल का जो फ़ोन है वो अनलॉक नहीं हो रहा, इसने स्पेशल लॉक कर रखा है फ़ोन को। उसके लिए एप्पल कंपनी से बात की जा रही है कि इसका फ़ोन खोलो। केजरीवाल कह रहा है कि नहीं, मैं अपना फ़ोन नहीं दूंगा। पिछले जो 2 और 3 फ़ोन इसके और भी हैं, वो भी इसके बारे में नहीं बता रहा। कई फ़ोन डिस्ट्रॉय किए हैं, ईडी ने कोर्ट में कहा कि इसने अपने फ़ोन डिस्ट्रॉय किए हैं, हमको बता नहीं रहा फ़ोन कहाँ है। क्योंकि ये डिस्ट्रॉय चोर है, तो चोर करते हैं फ़ोन डिस्ट्रॉय। अपने फ़ोन का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहा? नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी पता लगा लो इलेक्शन की। कौन सी स्ट्रैटेजी है तेरी? हर जगह हारने वाला है लोकसभा के अंदर। तू 7 सीटें दिल्ली की हारेगा, तू पंजाब के अंदर भी बीजेपी तुम्हारी जो है कटिया खड़ी कर देगी। बकवास करता है इलेक्शन। मोदी को तेरी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी जाननी है। मोदी 400 पार 100% कर लेगा इस बार, हो सकता है 425 कर ले तुम्हारी मेगा रैली के बाद। उसके अब सुनने में आ रहा है, ये सोर्स बेस्ड खबर है कि केजरीवाल के फ़ोन के अंदर बिटकॉइंस हैं। इसने दिल्ली का और देश का पैसा चुरा करके, पंजाब का पैसा चुरा करके इसने बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया है। ये कोर्ट में बोल रहे पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। पैसा मिला है, 128 करोड़ तो ईडी ने पकड़ लिया है। उसके अलावा सारा पैसा जो है या तो प्रॉपर्टीज़ में इधर उधर कर लिया है इसने, या और कंट्रीज़ में पार्क कर दिया है, और बिटकॉइन बना लिए हैं इसने उसके। इसीलिए अपना फ़ोन नहीं दे रहा, क्योंकि उसके अंदर बिटकॉइन की सारी डिटेल्स है। हर इसकी पार्टी का जो बड़ा कुकर्मी है वो इसके फ़ोन के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि उनको पता है जिसके हाथ में फ़ोन लग गया वो बिटकॉइन उसको मिल जाएंगे, वो खरबोपति हो जाएगा। इसने हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ रुपये खा रखा है भारत का केजरीवाल ने, इसीलिए अपना फ़ोन का पासवर्ड नहीं दे रहा। जैसे ही फ़ोन खुलेगा ये नंगा हो जाएगा। और दूसरा, मीडिया आपको ये भी नहीं बता रहा कि सुनीता केजरीवाल का भी फ़ोन पकड़ लिया है ईडी ने उसका फ़ोन पूरा खोल लिया है सुनीता केजरीवाल का। और सुनीता केजरीवाल के रिश्तेदारों के घर पे छापे पड़ चुके हैं और बड़ी सनसनीखेज निकली चीज़ है वहाँ से। ये कोई बता रहा है मीडिया आपको? नहीं बता रहा। आगे आकर के हम नहीं डरे, कुछ नहीं मिला, केजरीवाल को डराने की कोशिश हो रही है। ये मीडिया खेल कर रहा है। सुनीता केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, अरविंद केजरीवाल ने अंदर से ऑर्डर दिया, बड़ा खुलासा करेंगे केजरीवाल। ड्रामेबाजी, असली बात तो बता नहीं रहे तुम। पकड़ा जा चुका है वो आदमी, बुरी तरह पकड़ा जा चुका है। उसकी बीवी भी अंदर जाएगी। कल कैलाश गहलोत को बुलाया इन्होंने, वो भी जाएगा अंदर, उससे भी यही पूछा। हो सकता है केजरीवाल ने उसका नाम ले लिया हो, क्योंकि वो उसने सारा प्लान बताया था दिल्ली के लेकर पॉलिसी चेंज करने का। उसके घर में रह रहा था वो विजय नायर, जो अब सरकारी गवाह बन गया। वो कह रहे तूने अपना घर के छोड़ दिया, सरकारी घर के अंदर कोई और रह रहा तेरे? वो कह रहे मुझे नहीं पता कौन रह रहा है मेरे घर में। पागल हो क्या? केजरीवाल का सबसे पैसे वाला मंत्री है वो। आतिशी भी इसलिए भागी है क्योंकि अब जल बोर्ड के अंदर जो स्कैम हुआ है उसके अंदर भी जांच चल रही है। आप बात को समझिए। और जल बोर्ड की शायद मंत्री वही थी, आतिशी ही थी। वो भी फंसने वाली है। वो तो वैसी सीबीआई के अलग केसेस में फंसी हुई है बड़ा ज़बरदस्त, इसलिए वो दिख ही नहीं रही है आजकल। आप सुनिए और जो खबरें आ रही हैं अंदर से कि राघव चड्ढा फरार है। उसने अपनी बीवी को वापस भेज दिया। वो फिल्म की यहाँ पे जो है पंजाबी फिल्म की, एक पंजाबी वो फिल्म है वो चमकीला, उसकी प्रमोशन में घूम रही है यहाँ। और फ्लॉप हीरोइन को किसने बना दिया हीरोइन? परिणीति चोपड़ा की भी बड़ी कहानियाँ आ रही हैं कि वो हज़ारों की करोड़ की कंपनी बना के बैठी है। वो कहाँ से आ गया उसके पास इतना पैसा? राघव चड्ढा क्यों नहीं आ रहा है इंडिया? आंखों का ऑपरेशन कराने गया है, कोई खबर नहीं है इसके बारे में। अब खबर ये आ रही है कि राघव चड्ढा शायद बीजेपी से या सरकार से, जो ईडी वगैरह से जो है यहाँ पे नेगोशिएट कर रहा है कि मैं सारे राज खोल दूंगा, मेरे को छोड़ दो। ये अंदर की खबरें आ रही हैं जी। सोर्स बेस्ड खबर है, कंफर्म नहीं है, सोर्स बेस्ड खबर है। वो भागा हुआ है। स्वाति मालीवाल भागी हुई है। अमित मालविया ने कह दिया कि यूएस से भागी हुई है, तो अगर धमका रही है अमित मालविया को। ये नहीं कह रही कि क्या सच है क्या वो है, केजरीवाल ने क्या किया क्या नहीं किया। बोल ना, उसने कहा ये अमेरिका के अंदर है, उसका सीधा जवाब नहीं दे रही। ये लोग दिख क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ गायब हो गए? स्वाति मालीवाल तो भैया अब तो पार्लियामेंटेरियन हो चुकी है, कहाँ गायब होगी वो? केजरीवाल के समर्थक कहाँ हैं? राज्यसभा के इतने सारे बंदे हैं इसके, कहाँ गए? एक तो छोड़ के बीजेपी में आ गया। क्यों नहीं उतरा सड़क पे लोग? एक इंसान दिल्ली का नहीं उतरा समर्थन में केजरीवाल के। तो भैया सारी बातें एक तरफ, ये ड्रामेबाजी जो मीडिया के साथ मिलकर केजरीवाल कर रहा है, ये सब एक तरफ। केजरीवाल बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें, अमेरिका का सीधा हाथ इसके अंदर नज़र आ रहा है, CIA का सीधा हाथ इसके अंदर नज़र आ रहा है। ये आदमी देश के लिए खतरा है। इस आदमी को तो बाहर निकलने नहीं देना। और जितने भी ये घूम रहे हैं, ये इंडिया अलायंस वाले, इन सब के ऊपर केसेस चल रहे हैं। मैं तो कहूँगा मोदी साहब को कि इलेक्शन से पहले इनको उठा लिया जाए। ये जो बकवास कर रहे हैं सारे बैठ करके देश के खिलाफ, जो षड्यंत्र करने में सारा दिन लगे रहते हैं, इनको तो इलेक्शन से पहले उठवा लिया जाए। ये सोनिया गांधी जो है, मैं तो चाहता हूँ सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर ये एक्शन हो, ताकि इन्होंने जो सबसे ज़्यादा पैसा लूटा हुआ वो सारा बाहर निकाल के देश के अंदर वापस लाया जाए। तो अभी तो आप देखते जाइए केजरीवाल के केस के अंदर क्या क्या हैरान और परेशान कर देने वाली खबरें सामने आने वाली हैं। अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।